स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने कॉमन नेम के बारे में आपको बताया था। तो कॉमन नेम के बारे में हमने सोर्स, अकॉर्डिंग टू सोर्स, अकॉर्डिंग टू डिस्कवरी, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी की बात कंप्लीट कर ली थी। उसी में हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर की बात भी की थी और स्ट्रक्चर के अंदर हमने आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बता दिया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव के कॉमन नेम की बात करेंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेट से रिलेटेड है, तो देखिएगा आज के वीडियो में। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होता है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो देखिएगा, ये मैंने कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लिया, ये H है, ये रिप्लेसेबल है। इस H को मैं हटाकर यहाँ पर कोई भी Z ग्रुप जोड़ देता हूँ, ऐड कर दूँ। तो जैसे मैं Z को ऐड करूंगा तो ये Z आ जाएगा। अब आप देखो, ये Z यहाँ पर क्या है? एनी फंक्शनल ग्रुप, कोई सा भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो ये क्या बना? अब आपका C जो बना है, ये C आपका बन गया हाइड्रोकार्बन पार्ट। क्या बन गया? ये हाइड्रोकार्बन पार्ट। और ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। तो ये रेडिकल है और इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब यहां से आता है टाइप ऑफ रेडिकल। रेडिकल के टाइप जो हमें पढ़ने हैं, तो सर हम टाइप ऑफ रेडिकल्स में 3 टाइप के रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान दे, आपको रेडिकल्स के नेम कंपलसरी है याद होना, क्योंकि अगर रेडिकल्स के नेम आपका याद नहीं हुए तो आपको कॉमन नेम बिल्कुल नहीं आ सकते। इसलिए आपको जितने भी रेडिकल्स है उनका क्लासिफिकेशन या उनके जो सफिक्स आप यूज कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना कॉमन नेम हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो टाइप ऑफ रेडिकल्स में बात करूं तो पहला आपका हो गया एलिफेटिक रेडिकल्स। कौन सा हो गया? पहला एलिफेटिक रेडिकल्स। आपका सेकंड हो गया एलिसाइक्लिक रेडिकल्स और थर्ड आपका हो गया एरोमेटिक रेडिकल्स। क्या होगी डेफिनेशन? एलिफेटिक रेडिकल्स किसको बोलते हैं? दोज रेडिकल्स विच फॉर्म बाय आपके एलिफेटिक कंपाउंड। तो हम क्या बोलेंगे? फॉर्मेड बाय एलिफेटिक कंपाउंड। ये आपके एलिफेटिक कंपाउंड से बनेंगे। इनके लिए क्या बोलोगे आप? फॉर्मेड बाय एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ये आपके किससे बनेंगे? एलिसाइक्लिक कंपाउंड से बनेंगे। और एरोमेटिक किसको बोलोगे आप? फॉर्मेड बाय एरोमेटिक कंपाउंड। तो ध्यान दे, एलिफेटिक कंपाउंड से बनने वाले एलिफेटिक रेडिकल कहलाएंगे, एलिसाइक्लिक से बनने वाले एलिसाइक्लिक कहलाएंगे और एरोमेटिक से बनने वाले एरोमेटिक कहलाएंगे। अब आता है एलिसाइक्लिक रेडिकल का फर्दर क्लासिफिकेशन। इसको हम यहां से 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से 3 पार्ट्स है वो देखिएगा। पहला फ्रॉम एल्केन, सेकंड फ्रॉम एल्कीन और थर्ड फ्रॉम एल्काइन। क्या मतलब है एल्काइन से? C ट्रिपल बॉन्ड C। एल्किन से क्या मतलब है? C डबल बॉन्ड C। एल्केन से क्या मतलब है? C सिंगल बॉन्ड C। अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। इसका क्या होगा? CnH2n। इसका क्या होगा? CnH2n-2। यहां से आप क्या करोगे? H को रिमूव कर दोगे, क्योंकि रेडिकल बनाने के लिए हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो बताओ, जैसे H को रिमूव करोगे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 रह जाएगा और ये रेडिकल बन गया। यहां से भी एक H आप रिप्लेस करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? CnH2n-1 हो जाएगा। यहां से भी आप एक H रिप्लेस करोगे तो बताओ क्या बन जाएगा? CnH2n-3 हो जाएगा। तो एल्केन रेडिकल का फॉर्मूला होगा CnH2n+1, एल्केन वाले का होगा CnH2n-1 और एल्काइन वाले का होगा CnH2n-3। अब बात आती है इनके नेम। तो आपको बताइए, एल्केन वाला है तो इसको तो हम लिखते हैं कैसे? एल्काइल। तो इनका जो नेम लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? एल्काइल। अर्थात ANE, इसको हटाकर इसके स्थान पर आपको YL ऐड करना है।
एल्कीन वाले में कैसे लिखा जाएगा, ALKENE। तो इसमें ई को हटाना है और ई के स्थान पर आपको क्या लगाना है, YL, तो एल्किनल। ऐसे एल्काइन में बताओ क्या होगा, तो आपने एल्काइन में क्या लिखा, एल्काइन, यहां से ई को हटाना है और क्या लगाना है, YL, यहां पर क्या हो जाएगा, एल्काइनल। तो ध्यान दे, एल्केन रेडिकल्स का नाम होगा एल्किल, एल्किन्स वाले रेडिकल का नाम होगा एल्किनल, और एल्काइन वाले का नाम होगा एल्काइनल। ठीक है, इसी के साथ ये एलिफेटिक रेडिकल्स, एसाइक्लिक रेडिकल्स और एरोमेटिक रेडिकल्स की बात कंप्लीट होती है। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे पहले एलिफेटिक रेडिकल्स के बारे में। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं एलिफेटिक रेडिकल। और एलिफेटिक रेडिकल में भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे एल्काइल रेडिकल। इसका मतलब क्या हुआ, एल्केन, एक एच को हटाया, क्या बन गया, एल्काइल, जिसको रिप्रेजेंटेड बाय आर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला CnH+2n और इसका CnH2n+1। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एल्काइल रेडिकल। टाइप ऑफ एल्काइल रेडिकल, ध्यान रखना आपके जो एल्काइल रेडिकल है वो टोटल 5 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के। इन 5 टाइप के नेम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा इनके 5 टाइप कौन कौन से हैं। तो इसका मैं जो पहला टाइप बना रहा हूं वो बना रहा हूं प्राइमरी, सेकेंड बना रहा हूं मैं सेकेंडरी, और टर्सरी। तो टर्सरी एल्काइल रेडिकल, सेकेंडरी एल्काइल रेडिकल और प्राइमरी एल्काइल रेडिकल। अब आप देखिएगा सेकेंडरी और टर्सरी तो बिल्कुल सिंपल है। क्या बोलेंगे सेकेंडरी एल्किल रेडिकल, प्राइमरी की बात हम करेंगे भी। सेकेंडरी एल्किल रेडिकल किसको बोलेंगे, इसका मतलब इफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 2 डिग्री कार्बन। सेकेंडरी से मतलब क्या है, 2 डिग्री कार्बन। अगर आपका हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से रिमूव हो रहा है तो बनने वाला रेडिकल आपका क्या कहलाएगा, सेकेंडरी एल्काइल रेडिकल कहलाएगा। और ऐसे रेडिकल का स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे ये कार्बन है, एक आर यहां लगा देता हूं, एक आर यहां लगा देता हूं, और ये H2। अब आप देखो ये कार्बन कौन सा कार्बन है, 2 डिग्री। अगर इस कार्बन से मैं एक हाइड्रोजन हटा देता हूं ये, तो ये बन जाएगा। बताओ ऐसा जो स्ट्रक्चर है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सेकेंडरी एल्काइल रेडिकल को। जस्ट इसका एक एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मैंने लिखा है CH3 CH CH3 और ये लगा दिया। ठीक है, तो ये मैं एक CH3 लगा देता हूं। बताओ अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो देखो 1 2 3 4 कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ एल्केन था, अर्थात यहाँ लिखेंगे तो पहले हम ब्यूटेन, लेकिन ब्यूटेन में से एन को हटा करके ऐड कर देंगे इल, तो क्या बन जाएगा, ब्यूटाइल। तो ये बन गया आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आती है बात, ऐसे ही मैं लिख दूं CH3 CH2 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 और CH3। इस वाले कार्बन से हटा दूं यहां से, तो कितने कार्बन हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 कार्बन, और सेकेंड से हटाया तो क्या बोलोगे, सेकेंडरी 5 कार्बन के लिए पेंट, और पेंट में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, पेंटाइल। लेकिन आप देखो ये जो कार्बन आपका है इसके चारों ग्रुप डिफरेंट है, वन साइड मिथाइल है, वन साइड प्रोपाइल है, एक हाइड्रोजन है। तो इस वजह से इसको हम क्रेल सेंटर बोलते हैं, और क्रेल सेंटर की वजह से इसके आगे कौन सा वर्ड लग जाएगा, एक्टिव। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल। अब बात आती है टर्शियरी एल्काइल रेडिकल। किसको बोलेंगे टर्शियरी एल्काइल रेडिकल, बिल्कुल सिंपल है, क्या, इफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 3 डिग्री कार्बन। अगर आपका हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से रिमूव हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्शियरी एल्काइल रेडिकल। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो देखो, RCRR
ये कार्बन है, इस पर हाइड्रोजन है। बताओ ये कार्बन कौन सा डिग्री कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है। हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था डिग्री के हिसाब से। तो ये 3 डिग्री कार्बन हुआ क्योंकि 1 2 3 3 साइड कार्बन से अटैच है। अगर इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा दूंगा ये रेडिकल बन जाएगा। तो बताओ ये रेडिकल किसको रिप्रेजेंट करेगा? टर्सरी एल्काइल रेडिकल को रिप्रेजेंट करेगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से रिमूव हुआ है। अब एक एग्जांपल देखो, CH3 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 और ये बताओ क्या होगा ये? तो आप देखिएगा इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल। अब आप देखो आपने जो हाइड्रोजन हटाया वो कौन सी डिग्री कार्बन से हटाया? 3 डिग्री से। तो क्या बोलोगे इसको? टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि आपने 3 डिग्री कार्बन से हटाया इसलिए इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल आपके सामने लूं, उसमें आप बताओ कि वो क्या होगा। तो जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, अब मैंने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया ये। अब आप देखो जो हाइड्रोजन आपने हटाया वो 1 2 3 डिग्री कार्बन से हटाया, और नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 है। तो बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका? टर्सरी पेंटाइल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी पेंटाइल। तो इसी प्रकार से सेकेंडरी एल्काइल रेडिकल इसको बोलेंगे जिसमें हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से रिमूव होगा, और टर्सरी इसको बोलेंगे जिसमें 3 डिग्री से होगा। ऐसे ही बताओ फिर प्राइमरी एल्काइल रेडिकल किसको बोलेंगे? इफ हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम 1 डिग्री कार्बन, जिसमें 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी एल्काइल रेडिकल। हाँ, प्राइमरी एल्काइल रेडिकल को फर्दर क्लासिफाई करते हैं हम 3 पार्ट में। कितने पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई करेंगे इसे? 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा? एन, आइसो एंड नियो। हमने इसके पिछले वीडियो में आप लोगों को एन, आइसो, नियो के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम एन, आइसो, नियो के रेडिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अब इनके बारे में हम प्राइमरी एल्काइल का जो क्लासिफिकेशन है वो पूरा करते हैं। तो मैंने पहले लिखा था एन। इससे क्या सेंस है कि आपका हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन से हटना चाहिए। अगर आपका हाइड्रोजन स्ट्रेट चेन से हटा, जैसे CH3 CH2 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 और यहां से हटा दिया, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? एन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? एन ब्यूटाइल। ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लो, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन। मैंने यहां से हटा दिया 1 डिग्री कार्बन से। कौन सी चेन है? स्ट्रेट चेन। तो इसको क्या बोलोगे? एन पेंटाइल। अब बात आती है आइसो। आपको पता है आइसो की डेफिनेशन क्या होती है? तो आइसो की डेफिनेशन होती है जो भी आपकी कार्बन चेन है उसके सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर एक मिथाइल होना चाहिए। तो देखो मैं आइसोफॉर्म बनाता हूं। ये आइसोफॉर्म हो गई। अब आप देखो इस आइसोफॉर्म में ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री, और हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी वाले। तो अगर इस कार्बन से यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, तो यहां से मैंने हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, और हाइड्रोजन रिमूव करते ही रेडिकल बन गया। ऐसे रेडिकल को हम क्या बोलेंगे? आइसो। 1 2 3 4 4 कार्बन है तो क्या बोल देंगे? ब्यूटाइल। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो ब्यूटाइल। तो बताओ इसकी डेफिनेशन क्या हुई? तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि इनका जो वन एंड है वो तो होगा CH2, और इनका जो अनादर एंड है, सेकेंड एंड है, वो हो जाएगा CH3 CH और CH3। अर्थात इनका एक एंड तो होना चाहिए आइसोफॉर्म में और एक एंड होना चाहिए CH2 में। अब आती है बात, एक और एग्जांपल ले लो, CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये मैंने रेडिकल बना दिया। आप देखिएगा जो रेडिकल बनाया वो 1 डिग्री से है, और 1 डिग्री से तो हमें पता करना पड़ेगा कि एन फॉर्म का है, आइसो फॉर्म का है या नियो फॉर्म का है। तो आप देखिएगा कौन सी फॉर्म है? ये आइसो। तो ये आइसो फॉर्म है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसो। 1 2 3 4 5 कार्बन है तो क्या बोल देंगे? पेंटाइल। अब आ जाएगा नियो। क्या होता है नियो फॉर्म? इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर सेकेंड या सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल हो तो उसको नियो फॉर्म बोलते हैं। तो देखो CH3 CH3 और CH3, ये आपकी नियो फॉर्म है। ये कार्बन कौन सा है? 1 डिग्री। अगर यहां से मैं हाइड्रोजन हटा दूं
तो बताओ ये हाइड्रोजन हटाते कौन सी फॉर्म हो जाएगी, नियो का। तो 1 2 3 4 5, तो बताओ क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल बन जाएगा। तो इसी प्रकार से ये आपके प्राइमरी एल्काइल रेडिकल का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हुआ। इसके 3 पार्ट है, एन, आइसो और नियो। ध्यान दे ये सब केवल 1 डिग्री। अगर आपको चेक करना है कि रिमूव हाइड्रोजन अगर 1 डिग्री का है तो वो एन फॉर्म का है या आइसो फॉर्म का है या नियो फॉर्म का है। कहने का मतलब इनका वन एंड देखना है। जैसे इसका वन एंड क्या है, नियो, तो ये नियो बन जाएगा। इसका वन एंड क्या है, आइसो, तो ये आइसो बन जाएगा। और इसका वन एंड अगर स्ट्रेट है तो ये क्या बन जाएगा, एन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम सबसे पहले लेंगे एल्केन, CnH2n+2। एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, बताओ किसमें चेंज हो जाएगा, ये मोनोवैलेंट रेडिकल। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, किसमें चेंज हो जाएगा, बाईवैलेंट रेडिकल। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, बताओ किसमें चेंज हो जाएगा, ट्राईवैलेंट रेडिकल। तो ये रेडिकल्स है। अब आप देखो इसका फॉर्मूला क्या था, CnH2n2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n+1। इसका बोलो CnH2n, तो इसका क्या हो जाएगा, CnH2n-1। अब आप देखो इसका नेम अपन क्या लिख रहे थे, एल्केन, तो यहाँ लिखा आपने एल्केन। मोनोवैलेंट में क्या लिख दोगे, एल्क प्लस इल जोड़ दोगे, ठीक है। बाईवैलेंट में क्या लिख दोगे, तो बाईवैलेंट में ध्यान दो आप, एल्काइल प्लस लिडीन। क्या लिख दोगे, एल्काइल प्लस लिडीन या एल्काइल प्लस इन, एल्काइलिन। तो एल्काइलिन या एल्काइलिडीन। ऐसे ही बताओ ट्राइवैलेंट होगा तो उसमें क्या लगा दोगे, एल्काइल प्लस लीडाइन। तो ध्यान दे मैं आपको समझा देता हूं। बाईवैलेंट रेडिकल है, CnH2n एक टाइप से एल्कीन हो गई, तो यहाँ पर हमने क्या वर्ड लगा दिया, इन वर्ड लगा दिया। और ये एक प्रकार से क्या हो गया, एल्काइन, तो यहाँ मैंने क्या लगा दिया, आइन। ट्राइवैलेंट अर्थात 3 अटरेंट, 3 का मतलब ट्राइवैलेंट है तो एल्काइन होगा, 2 अटरेंट तो बाईवैलेंट है तो आपका एल्काइडीन होगा, जिसको हम एल्काइलिन भी कहते हैं। चलो अब इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमने n=1 रखा है, n=1 का मतलब क्या हो गया, CH4। एक हाइड्रोजन को हटाया, क्या बन गया, CH3। एक और हाइड्रोजन हटा दिया, क्या बन गया, CH2। एक हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्या बन गया, CH। अब बताओ इनके नेम क्या होंगे, तो बताओ इसका नाम तो क्या है, METHANE, मीथेन। एक हाइड्रोजन हट से बताओ क्या नाम हो जाएगा इसका, मिथाइल। तो बताओ अब इसका क्या हो जाएगा, बाईवैलेंट का, तो ये मोनोवैलेंट है, इस बाईवैलेंट का क्या हो जाएगा, METHYL मिथाइलिडीन। या इसको हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, मिथाइलिन। तो यह मिथाइलिन या मिथाइलिडीन, इसका बेटर नेम है मिथाइलिन। ऐसे ही बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, तो वही एल्काइल है, एल्काइल की जगह क्या जोड़ दोगे, मिथाइल, तो मिथाइलिडाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हम रखते हैं n=2। n=2 का मतलब क्या हो गया, CH3 इथेन हो गया। बताओ एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो CH3CH2 क्या हो गया, ये मोनोवैलेंट रेडिकल हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, इथाइल, ये इथाइल हो गया। अब आप देखो यहां से सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करना है, क्या करना है मुझे, यहां से सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो अब सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करना है, वो कहां से करना है, ये हमारे पास 2 कंडीशन हो गई। सेकेंड हाइड्रोजन इससे भी रिमूव हो सकता है और इसके नेक्स्ट कार्बन से भी रिमूव हो सकता है। इसका मतलब यहां से 2 टाइप के आपके रेडिकल ऑब्टेन होंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसी कार्बन से हटा देता हूं तो CH3CH ये बन जाएगा। और मैं इससे नहीं, इससे नेक्स्ट कार्बन से रिमूव करता हूं, अगर मैं इसको नेक्स्ट कार्बन से रिमूव करूंगा तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो अब आप देखो, अगर सेम कार्बन से हटता है तो उस फॉर्म को बोला जाता है जेम, और अगर अलग नेक्स्ट कार्बन से हटेगा तो उसको बोला जाता है विस। तो ये जेम फॉर्म है और ये आपकी विस फॉर्म है। तो बताओ इसका नेम तो क्या होगा, तो जरा आप देखो, इसी का पार्ट है ये, इसी का पार्ट है। तो आपने देखो इसी का पार्ट है तो या तो होगा मिथाइलिडीन या फिर होगा मिथाइलिन। तो इसमें या तो लगेगा इन या लगेगा लिडीन। तो देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या बोल देंगे, इथाइलिडीन। तो इसका नाम तो हो जाएगा इथाइलिडीन।
और यहाँ पर दोनों अलग अलग है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलीन। तो एक ही कार्बन से हटेंगे तब तो बनेगा इथाइलिडीन, और अलग अलग से हटेंगे तो क्या बनेगा, इथाइलीन। अब यहाँ से ये कौन से रेडिकल बने आपके, बाईवेलेंट रेडिकल। तो अब हम आपको नेक्स्ट आगे बाईवेलेंट रेडिकल का क्लासिफिकेशन बताते हैं कि बाईवेलेंट रेडिकल कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए अब क्लासिफिकेशन ऑफ बाईवेलेंट रेडिकल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बाईवेलेंट रेडिकल की बात करूं तो 3 टाइप के बाईवेलेंट रेडिकल होते हैं, अर्थात सेकेंड हाइड्रोजन का रिमूव करने का मैनर। तो 3 टाइप में से पहला आपका आता है अल्फा अल्फा, सेकेंड आता है आपका अल्फा बीटा, और तीसरा आता है अल्फा ओमेगा डेल्टा, कुछ भी हो सकता है। इसको बोला जाता है जैम, इसको बोला जाता है विष, और इसको बोला जाता है पॉलीमिथाइलीन। तो ये पॉलीमिथाइलीन है, ये विष है, और ये जैम है। तो अब आप देखो क्या है इसकी कंडीशन, व्हेन सेकंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम सेम कार्बन। आपका पहला हाइड्रोजन जिस कार्बन से हटा है, अगर सेकंड हाइड्रोजन भी उसी कार्बन से हटता है तो उसे कौन सी फॉर्म बोलते हैं, जैम। तो देखे जैसे मैंने लिया CH3CH2H, ये था मोनोवेलेंट रेडिकल, और अब मैं दूसरा हाइड्रोजन सेकंड हाइड्रोजन भी यहां से रिमूव कर दूं, तो ये सेकंड हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो इसको बोला जाता है जैम। तो फिर बताओ विष किसको बोला जाएगा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन सेकंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन, जस्ट नेक्स्ट कार्बन से रिमूव होता है। जैसे देखो CH3CH2H, ये मोनोवेलेंट रेडिकल था। अब सेकंड हाइड्रोजन आपका जो रिमूव करना है मुझे, वो इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन से यहां से रिमूव कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, विष बन जाएगा। पोली किसको बोलेंगे, व्हेन सेकंड हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम अनदर टर्मिनल ऑफ चेन, या अनदर एंड ऑफ चेन, अर्थात आपका दूसरा हाइड्रोजन जो है वो चेन के दूसरे सिरे से रिमूव होता हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीमिथाइलिन बोलते हैं। तो देखिए आप, इसके लिए हम सफिक्स, क्या सफिक्स यूज करेंगे, तो यहां पर सफिक्स यूज होगा आपका एल्काइलिडीन, लीडिन यूज, तो हम यहां पर यूज करेंगे एल्काइलिडीन। तो यहां क्या यूज करेंगे, एल्काइलिन, और यहां क्या यूज करेंगे, पॉलीमिथाइलिन। जहां पर पोली क्या है, पोली का मतलब है नंबर ऑफ CH2 ग्रुप, कितने CH2 ग्रुप है। अगर आपके CH2 ग्रुप 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा। इस वर्ड का हम प्रयोग करते हैं। तो ये आपके टाइप ऑफ बाइवेलेंट रेडिकल हुए। अब हम बात करते हैं n = 3। अगर मैं n = 3 लूंगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H8, प्रोपेन। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रोपेन। अब आप देखिएगा प्रोपेन की स्ट्रक्चर होती है CH3CH2CH3। अब मुझे इसके रेडिकल बनाने, तो ध्यान दे, अब मैं एक लॉजिक बता रहा हूं रेडिकल बनाने का, वो सुने आप। अगर आपको किसी के भी रेडिकल बनाने तो सबसे पहले ये पता करो कि इसमें हाउ मेनी टाइप ऑफ हाइड्रोजन, कितने टाइप के कार्बन है, कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो जरा आप देखो यहाँ पर ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो बताओ कितने टाइप के कार्बन है या कितने टाइप के हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन है तो कंफर्म है रेडिकल भी 2 ही बनेंगे। तो बताओ यहाँ पर कितने रेडिकल बनेंगे, 2 रेडिकल्स बनेंगे। तो देखिएगा 2 रेडिकल्स में एक रेडिकल तो मैं बना देता हूँ 1 डिग्री से और एक बना देता हूँ 2 डिग्री से। बताओ अगर मैं 1 डिग्री से बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, और 2 डिग्री से बनाऊंगा तो 2 डिग्री से बनाऊंगा तो ये बन जाएगा। तो देखो ये 1 डिग्री से बना है। अब आपको पता है जो 1 डिग्री से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, एन आइसो या नियो। अब आप बताओ ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन है। अगर ये स्ट्रेट चेन है तो एन लगेगा, अगर ये ब्रांच में होती तो आइसो या नियो वर्ड लगाते। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एन
3 कार्बन है तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल, तो इसको बोलते हैं एन प्रोपाइल। अब आप देखो ये वाला, इसमें आपका जो हाइड्रोजन हटा है वो कौन सी डिग्री कार्बन से हटा है, 2 डिग्री कार्बन से हटा है। अगर बताओ 2 डिग्री कार्बन से हटा तो इसका नाम क्या होना चाहिए, सेकेंडरी। लेकिन मैंने आपको इससे पिछले वीडियो में आइसो केस का एक एक्सेप्शन बताया था और वो एक्सेप्शन यही है, तो इसका नाम क्या होगा, आइसोप्रोपाइल। तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शन केस है, 2 डिग्री होने के बाद भी हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। अब बात करते हैं बाइवेलेंट रेडिकल। अब इसके ये तो मोनोवेलेंट रेडिकल थे, अब मैं इसके बाइवेलेंट रेडिकल बनाना चाहता हूँ, मतलब सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करना चाहता हूँ। तो सेकेंड हाइड्रोजन रिमूव करने के लिए हम बाइवेलेंट रेडिकल बनाएंगे। तो पहले बाइवेलेंट रेडिकल बनाता हूँ एन फॉर्म का, इस वाले का। तो बताओ एन फॉर्म का, इसका मुझे बाइवेलेंट रेडिकल बनाना है। तो बताओ कहाँ कहाँ पर से हटा सकते हो रिमूव, तो एक तो सेम कार्बन से, तो CH3 CH2 CH2 मैंने इसी कार्बन से हटा दिया। बताओ इसी कार्बन से हटा दिया तो कौन सी फॉर्म बन गई, जेम, क्या लग जाएगा, लीडिन। तो बताओ नाम क्या हो जाएगा, एन प्रोपाइलिडीन। क्यों, क्योंकि ये आपने किस फॉर्म से बनाया, एन फॉर्म से, इसलिए नाम क्या बनेगा, एन प्रोपाइलिडीन। अब आता है नेक्स्ट कार्बन से, जब इसके एडजुसेंट कार्बन से हटाया है। बताओ एडजुसेंट कार्बन से हटाऊंगा तो क्या बन जाएगा, विष। अब बताओ अगर ये विष बन जाएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या लगेगा इसके लिए, इन, तो ये बन जाएगा प्रोपाइलीन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइलीन। अब बताओ नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट वाला होगा, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन से हटा दूं। तो नेक्स्ट में मैंने दोनों टर्मिनल एंड से हटाया है, यहां से और यहां से। अब आप जरा देखो क्या बन गया, CH2 CH2 CH2। क्या बोलते हैं CH2 को, मिथाइलिन। क्या बोलते हैं CH2 को, मिथाइलिन। कितने मिथाइलिन है, 1 2 3, क्योंकि पोली, पोली का मतलब काउंट कर सके, गिनो कितने, तो 1 2 3 है, 3 है तो 3 को क्या बोलोगे, ट्राई। CH2 को क्या बोला जाता है, मिथाइलिन। तो बताओ उसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइलिन। ध्यान दे, CH2 को मिथाइलिन और 3 बार होने की वजह से इसको हमने क्या बोला है, ट्राई मिथाइलिन। अब एक पॉसिबिलिटीज और है, कौन सी वाली पॉसिबिलिटीज है, वो देखो कि इसमें अगर आप, इसमें और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हाँ इस वाले से एक पॉसिबिलिटीज है, आइसो वाले से, कि आइसो वाले से हम बना दें। तो अगर मैं आइसो वाले में देखो आप, CH3 C और CH3 है, अगर दोनों इस वाले कार्बन से हटा दूं, पहले ये इस फॉर्म में था आइसो में, मैंने दूसरा भी यहां से हटा दिया, तो बताओ कौन सा बाइवेलेंट रेडिकल बन गया ये, तो ये कौन सा बाइवेलेंट रेडिकल बन गया, जेम वाला। अगर जेम वाला बन गया तो क्या लगेगा, लीडिन, तो इसके लिए लीडिन लगाएंगे। और कौन सी फॉर्म से बन रहा है, एन फॉर्म से बन रहा है, आइसो फॉर्म से बन रहा है, आइसो फॉर्म से बन रहा है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोप्रोपाइलिडीन। तो इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपाइलिडीन। इसी के साथ ये प्रोपेन के 1 2 3 4 4 बाइवेलेंट रेडिकल हैं जो आपके सामने मैंने बता दिए। तो ध्यान दे, अगर आपसे प्रोपेन के मोनोवेलेंट रेडिकल पूछे जाए तो कितने बनेंगे, 2 एन प्रोपाइल आइसोप्रोपाइल। और अगर बाइवेलेंट रेडिकल पूछे जाए तो कितने बनेंगे, 4। कौन कौन से, एन प्रोपाइलिडीन, प्रोपाइलिन, ट्राइमिथाइलिन और आइसोप्रोपाइलिडीन। ये सारे बाइवेलेंट रेडिकल्स आपको याद होने चाहिए। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं, C3H8 इसका मोनोक्लोरिनेशन कराइएगा, आपका X प्रोडक्ट बन रहा है। सेकेंड है इसका डाइक्लोरिनेशन कराइएगा, Y प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। और एक बार इसका ट्राइक्लोरिनेशन कराइएगा, Z प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। आपको बताना है X के नंबर कितने हैं, Y के नंबर कितने हैं और Z के नंबर कितने हैं। तो ये जो रेडिकल है, ये रेडिकल बहुत यूजफुल है। जब हम आइसोमेरिज्म टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें आइसोमर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो जो भी आप आइसोमर्स फाइंड आउट करोगे उनके लिए रेडिकल का ही यूज होगा। अगर उसके रेडिकल आपको बनाने आ जाएंगे तो उसके आइसोमर्स भी आपको बनाने आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन उसी आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। कहने का मतलब मेरा यह है कि अगर आपके पास 3 कार्बन का कोई प्रोपेन है, इस पर मुझे क्लोरीन जोड़ना है, तो बताओ 1 क्लोरीन जोड़ना है, केवल एक ही क्लोरीन। तो बताओ मैं कितने क्लोरीन जो है यहाँ पर, या कितने प्रकार से क्लोरीन में यहाँ पर जोड़ सकता हूं। तो देखिएगा पहला मोनोक्लोरिनेशन में, तो CH3 CH2 और CH3 हमने अभी पढ़ा था
कि CH2CH3 के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स। तो बताओ इसकी कितने मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट बनेंगे, 2। तो यहाँ पर मैं 2 जगह क्लोरीन जोड़ सकता हूँ। तो एक तो हो गया CH3 CH2 CH3 में, एक बार तो मैंने क्लोरीन का ये जोड़ दिया रेडिकल यहाँ पर, और एक बार आपने इसका रेडिकल कौन सा बनाया था, ये वाला। तो ये तो कौन सा हो गया, एन प्रोपाइल, और ये वाला कौन सा हो गया, आइसो प्रोपाइल। तो बताओ एक्स के कितने रेडिकल बनेंगे, 2। अब बात आती है वाई। अब हमें इसमें 2 मतलब 2 रेडिकल जोड़ने हैं, अर्थात बाईवेलेंट रेडिकल बनाना है। तो देखिएगा बाईवेलेंट के लिए CH3 CH2 और CH3 ये प्रोपेन है। अब बाईवेलेंट रेडिकल बनाने के लिए मैं एक लॉजिक बताता हूं, आप उसको ध्यान से सुनो। लॉजिक यह है कि आपको सबसे पहले दोनों जो क्लोरीन है वो एक ही कार्बन पे अटैच करने हैं। तो मैंने सबसे पहले दोनों क्लोरीन को इसी कार्बन पर अटैच कर दिया। अब क्या करेंगे, अब हम यहां से ये जो दोनों क्लोरीन आपने एक ही कार्बन पर अटैच किया है, एक क्लोरीन को फिक्स रखकर सेकंड क्लोरीन को हम आगे के लिए रोटेट करेंगे। तो आप देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस क्लोरीन को यहां रख दूंगा, इस क्लोरीन को यहां ले आऊंगा, फिर इस क्लोरीन को आगे शिफ्ट करूंगा। तो देखो ये वाला क्लोरीन यहां पे रह जाएगा, ये वाला क्लोरीन यहां पे हो जाएगा। तो 3 फॉर्म तो ये बन गई। अब आप देखो इसे में एक और पॉसिबिलिटीज है क्या, कि C ये दोनों जो क्लोरीन है वो इसी कार्बन पे लगा दूं। तो मैंने अभी जस्ट इसे पिछले जो एग्जांपल था उसमें बताया था कि प्रोपेन के कितने बायोवेलेंट रेडिकल होते हैं, 4। मतलब हम प्रोपेन में 4 ऐसी कंडीशन है, 4 ऐसी कंडीशन है जहां पर हम कोई भी बायोवेलेंट कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4। तो बताओ इसके डाइक्लोरेशन प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 4। तो बताइएगा एक्स की वैल्यू क्या आई, 2, वाई की वैल्यू क्या आई, 4। अब हम बात करते हैं जेड। अब हमें मतलब ट्राईवेलेंट रेडिकल बनाना है, अर्थात हमें 3 क्लोरीन ग्रुप जोड़ने हैं। इसको भी आप इसी लॉजिक से जोड़ो ताकि आपको दिक्कत ना हो। मैं जो लॉजिक बता रहा हूं, जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, अगर वो आपको याद रह जाएगा या आपको याद हो गया तो मेरी गारंटी है आपको कोई भी रेडिकल या कोई भी जो नंबर है उनमें कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। तो देखिएगा कैसे। सबसे पहले आप 3 कार्बन का चेन बना लीजिएगा। ये मैंने 3 कार्बन का चेन बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, 3 मुझे क्लोरीन जोड़ने। तो सबसे पहले मैं तीनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पे जोड़ूंगा। तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अब क्या करेंगे, 3 क्लोरीन में से 2 क्लोरीन को तो फिक्स रखेंगे और 1 क्लोरीन को रोटेट करेंगे। तो यहां पर मैंने 2 क्लोरीन को फिक्स करके 1 को रोटेट कर दिया। फिर इसको आगे रोटेट कर देंगे। तो 2 क्लोरीन को मैंने फिक्स रख दिया, इसको रोटेट कर दिया। अब इसके आगे मैं इसको रोटेट नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, अब आप क्या करोगे, अभी आपने 1 क्लोरीन को मतलब 2 क्लोरीन को फिक्स रखा था, 1 को रोटेट किया था। अब 1 को फिक्स रखेंगे और 2 को रोटेट करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको तो फिक्स कर दिया और ये 2 क्लोरीन को रोटेट कर दिया। अगर मैं इन दोनों क्लोरीन को आगे वाले पे रोटेट करूंगा तो आपके ये वाली कंडीशन बन जाएगी। तो इसका मतलब इसकी ये कंडीशन भी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब आगे क्या करें, अब पॉसिबिलिटीज क्या है, तो अब पॉसिबिलिटीज यह है कि आपके जो तीनों क्लोरीन ग्रुप है, इन तीनों क्लोरीन ग्रुप को क्या कर दो, आप डिफरेंट कर दो। तो एक पे क्लोरीन यहां लग जाएगा, एक पे यहां लग जाएगा और एक पे यहां लग जाएगा। तो मैंने क्या करा, तीनों क्लोरीन को डिफरेंट रूप में मैं लिख दिया। ये इसके क्या बन गए, ट्राईवेलेंट रेडिकल बन गए। तो बताओ जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, आपके पास आपका ऑप्शन या आपका जो आंसर है वो ऑब्टेन हो जाएगा। मैं n=4 लेते हैं। n=4 में क्या हो जाएगा, C4H10, और C4H10 को क्या बोलेंगे हम, ब्यूटेन। ठीक है। अब हमें पता है कि ब्यूटेन की कितनी फॉर्म्स है, 2 फॉर्म्स है। तो इसकी 2 फॉर्म बनाते हैं। तो एक तो हो जाएगी ये एन फॉर्म और सेकंड हो जाएगी इसकी आइसो फॉर्म। तो हम ब्यूटेन की 2 फॉर्म बना चुके हैं, एक एन फॉर्म और एक आइसो फॉर्म। अब हमें क्या बनाने हैं, रेडिकल। रेडिकल दोनों से बनाने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें नंबर ऑफ टाइप ऑफ कार्बन, मैंने आपसे कहा था कि टाइप ऑफ कार्बन या टाइप ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे हम। तो आप देखिएगा इसमें कितने टाइप का हाइड्रोजन है, 1 डिग्री और 2 डिग्री। तो यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 2 टाइप के हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 रेडिकल आपके बनेंगे। तो एक रेडिकल तो ये बन गया 1 डिग्री से, और एक रेडिकल बनेगा आपके 2 डिग्री से। तो एक तो बना दिया मैंने 1 डिग्री से और एक बना दिया 2 डिग्री से। अब हमें पता है कि 1 डिग्री से बनने वाले को या तो एन, आइसो या नियो कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, स्ट्रेट चेन, इसलिए क्या बन जाएगा, एन ब्यूटाइल।
अब आप देखो ये वाला किससे बन रहा है, सेकेंडरी से, 2 डिग्री से, तो इसको क्या बोल देंगे हम, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब आप देखो इस पर देखते हैं, इस पर ये कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, ये कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री, और ये भी कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री। तो यहाँ भी कितने टाइप के कार्बन है, 2 टाइप के कार्बन है, तो 2 टाइप के रेडिकल यहाँ बनेंगे। एक तो बनेगा 1 डिग्री से, तो बताओ 1 डिग्री से बनाओगे तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 CH2 और ये। अब आप देखो ये 1 डिग्री से बना है, तो 1 डिग्री वाले के लिए एन आइसो नियो वर्ड यूज करते हैं, किस फॉर्म का पार्ट है ये, आइसो फॉर्म का पार्ट है। तो बताओ क्या बन जाएगा इसका नाम, आइसोब्यूटाइल। अब हम बनाएंगे सेकंड 3 डिग्री से, 3 डिग्री से बन गया, 3 डिग्री वाले को क्या बोल देंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये ब्यूटेन के टोटल कितने मोनोवैलेंट रेडिकल बन जाएंगे, टोटल 4 मोनोवैलेंट रेडिकल हो जाएंगे। एक तो एन ब्यूटाइल, एक हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और एक हो जाएगा आपका टर्सरी ब्यूटाइल। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, वही जैसे अभी हमने प्रोपेन का किया था कि प्रोपेन में क्लोरीनेशन पर कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, वैसे ही हमें C4H10 में भी एक बार मोनोक्लोरिनेशन करवाना है और एक बार डाइक्लोरिनेशन करवाना है, और उसके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या है, C4H10, इस C4H10 का एक बार तो कराना है आप लोगों को मोनोक्लोरिनेशन, X प्रोडक्ट बनेंगे, एक बार कराना है डाइक्लोरिनेशन, Y प्रोडक्ट बनेंगे, और आपको फिर बताना है सम ऑफ X एंड Y। ये जो आपके X और Y बन रहे हैं इनका सम बताना है। क्या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन यह है कि अगर आपके पास 4 कार्बन का ग्रुप गिवन है, इसी 4 कार्बन के ग्रुप पर एक बार तो बनाना है मोनोवैलेंट रेडिकल और एक बार बनाना है बाइवैलेंट रेडिकल, अर्थात एक बार तो हमें 1 क्लोरीन जोड़ना है और एक बार हमें 2 क्लोरीन जोड़ने हैं, और उनसे बनने वाले टोटल जो प्रोडक्ट है उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपके आइसोमेरिज्म में रिलेटेड होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको आइसोमेरिज्म टॉपिक है उसके कुछ पोर्शन को बता रहा हूँ ताकि आपको वहां पर दिक्कत ज्यादा नहीं हो। तो देखिएगा, पहले हम बात करेंगे इसके मोनोक्लोरिनेशन, अर्थात इसके MVR मोनोवैलेंट रेडिकल। तो हमें पता है ब्यूटेन की कितनी फॉर्म होती है, 2 फॉर्म होती है यहाँ से, तो इसकी 2 फॉर्म बनाऊंगा, एक एन का और एक आइसो का। तो देखिएगा ये तो बना लिया मैंने एन फॉर्म, और आइसो फॉर्म, तो आइसो फॉर्म के भी मैं ये 2 आइसो फॉर्म बना ली मैंने। अब हमें पता है जब मैंने इसके जस्ट अभी मोनोवैलेंट रेडिकल बनाए थे तो उसमें एक बार मोनोवैलेंट रेडिकल यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब एक बार 1 डिग्री पर, एक बार 2 डिग्री पर, अर्थात एन ब्यूटाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल। और आइसो फॉर्म में भी इसके कितने बने थे, 2, एक तो बनाया था 1 डिग्री से, तो ये तो क्या हो जाएगा आइसोब्यूटाइल, और एक बनाया था 3 डिग्री से, तो ये क्या हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल। तो इसके मतलब इसके एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, अर्थात यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन और यहाँ भी क्लोरीन ऐड हो जाएगा। तो ध्यान दो, मैंने भी कहा था इस टाइप के क्वेश्चन आपके आइसोमेरिज्म में पूछे जाएंगे कि बताइएगा, या आइसोमेरिज्म के अलावा रिएक्शन मैकेनिज्म में भी ये पार्ट आता है। अब हमें निकालना है वाई, अर्थात अब की बार हमें निकालना है बाइवैलेंट रेडिकल निकालना है। तो आप देखिएगा बाइवैलेंट रेडिकल, तो हम वही लॉजिक यूज करेंगे, हमें 2 क्लोरीन ऐड करने। तो सबसे पहले दोनों क्लोरीन को आउटर कार्बन पर एक साथ अटैच करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक को फिक्स करेंगे, एक को रोटेट करते हुए लाएंगे। तो देखिएगा इसमें आपके जो वाई की वैल्यू वो क्या होगी, कार्बन 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 कार्बन। तो मैं यहाँ पर एक 4 कार्बन की चेन बना देता हूं, तो ये मैंने 4 कार्बन की चेन बना दी। अब आप देखो सबसे पहले दोनों क्लोरीन को एक ही कार्बन पर अटैच करेंगे। अब क्या करेंगे, एक क्लोरीन को फिक्स करेंगे, एक क्लोरीन को रोटेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला फिक्स हो गया, ये रोटेट हो गया, ये वाला फिक्स हो गया, ये रोटेट हो गया, ये वाला फिक्स हो गया और ये वाला रोटेट हो गया। कहने का मतलब पहला तो बन गया 1 1, ये बन गया 1 2, ये बन गया 1 3 और ये वाला बन गया 1 4। ठीक है, आपको पता है ये बाइवैलेंट का कौन सा पार्ट हो गया, पॉलीमिथाइलिन वाला। ये बाइवैलेंट का कौन सा पार्ट हो गया, आपके जो जेम और विस था उसमें विस वाला, और ये वाला कौन सा हो गया, जेम वाला हो गया। अब आप देखो आपने क्या किया, एक कार्बन को फिक्स रखकर रोटेट कर दिया। अब हम दोनों कार्बन को आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्म में देखिएगा आप लोग, ये 4 कार्बन का मैंने फॉर्म बनाया। अब की बार मैंने दोनों क्लोरीन को सेकेंड नंबर के कार्बन पे ऐड किया है। तो दोनों क्लोरीन आपके कहां पर हो गए, सेकेंड नंबर के कार्बन पर। अब आप क्या करोगे,
एक क्लोरीन को फिक्स करोगे, एक क्लोरीन को रोटेट करोगे, तो एक क्लोरीन यहाँ पर फिक्स हो गया, एक यहाँ पर रोटेट हो जाएगा। अब आप देखो, अगर मैं इस क्लोरीन को आगे रोटेट करूंगा तो ये 1,3 पोजीशन हो जाएगी ये वाली, तो इसका मतलब वो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं अब क्या करूंगा, इन दोनों क्लोरीन को आगे रोटेट करूंगा और दोनों क्लोरीन को आगे रोटेट करके इस पे लाऊंगा, तो बताओ ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, इधर से नंबरिंग हो जाएगी वही 2,2 हो जाएगा। तो ये वाला हो गया 2,2 का और ये वाला पोर्शन हो गया 2,3 का। तो इसका मतलब इस एन फॉर्म में अब और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। अब अगर एन फॉर्म की बात हो गई तो अब कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आइसोफॉर्म। तो मैं इसकी आइसोफॉर्म बना देता हूं, तो ये मैंने आइसोफॉर्म बना दिया। अब क्या करोगे आइसोफॉर्म में भी, सबसे पहले दोनों क्लोरीन को आपके आउटर कार्बन पर एक साथ अटैच करेंगे। तो मैंने ये दोनों क्लोरीन को यहां पर ऐड कर दिया। अब क्या करोगे, एक क्लोरीन को फिक्स करोगे, एक क्लोरीन को हम आगे रोटेट करेंगे। तो देखिएगा आप लोग, एक क्लोरीन यहां लगा दिया, एक क्लोरीन यहां लगा दिया। अब आप क्या करोगे, इस क्लोरीन को फिर आगे रोटेट करोगे, तो मैं इसको फिर आगे रोटेट कर देता हूं, ये रोटेट कर दिया। अब इसके आगे तो मैं रोटेट नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूंगा, अभी मैंने दोनों क्लोरीन को आउटर कार्बन पे लगाया, अब मैं दोनों क्लोरीन को इससे आगे वाले कार्बन पे लगाऊंगा। तो अब आप जरा देखो, क्या आइसो में इस वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन पॉसिबल है, नहीं, इस वाले कार्बन पे 2 क्लोरीन पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब ये फॉर्म नहीं बनेगा। अब अगर मैं आगे दोनों क्लोरीन को शिफ्ट करके इस पे लगाऊंगा, तो अगर दोनों क्लोरीन पे लगाऊंगा तो बात तो यही हो जाएगी। इसका मतलब अब इसके और आइसोमर पॉसिबल नहीं है। तो बताओ इसके डाई मतलब बाइवेलेंट रेडिकल या इसका जो डाइक्लोरिनेशन है उसके कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो आपके पास यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 9, x की वैल्यू कितनी हो गई, 4। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 9 = 13। तो इसका मतलब 4 कार्बन पर आपके जो ब्यूटेन है उसके मोनोक्लोरिनेशन के तो 4 प्रोडक्ट होंगे और डाइक्लोरिनेशन के 9 होंगे, और दोनों का जो सम है टोटल वो कितना होगा, 13 होगा। अब हम यहाँ से नंबर 4, अभी हमने बात की नंबर 4 की, अब हम बात करेंगे n = 5 अर्थात पेंटेन की। तो अब देखिएगा n = 5, n = 5 का मतलब क्या हो जाएगा, C5H12। तो मैंने n की वैल्यू 5 रखी है और C5H12 अर्थात पेंटेन। अब हमें पता है कि पेंटेन की कितने फॉर्म्स होती है, तो पेंटेन की टोटल 3 फॉर्म होगी। कौन कौन सी, एन, आइसो और नियो। तो मैं इसकी 3 फॉर्म बनाता हूं। तो पेंटेन की हम 3 फॉर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला हो जाएगा CH3 CH2 CH2 और ये, तो 1 2 3 4 5 कौन सी फॉर्म हो गई, एन पेंटेन। दूसरी कौन सी फॉर्म होगी, आइसो। तो मैं इसकी दूसरी फॉर्म बना देता हूं, आइसो। ये इसकी सेकंड फॉर्म हो गई, कौन सी, आइसोपेंटेन। और अब आ जाएगा इसकी थर्ड फॉर्म बनाता हूं। थर्ड फॉर्म कौन सी हो जाएगी, नियोपेंटेन। तो ये इसकी तीसरी फॉर्म है, कौन सी, नियोपेंटेन। तो सबसे पहले तो हम कार्बन की 3 फॉर्म है, एन, आइसो, नियो, इसको फॉर्म कर दिया। अब हम यहां से क्या करेंगे, इसके मोनोवैलेंट रेडिकल बनाएंगे। हमें पता है कि मोनोवैलेंट रेडिकल बनाने का सिंपल वे है, क्या, आप नंबर ऑफ मतलब उसमें टाइप ऑफ कार्बन या टाइप ऑफ हाइड्रोजन पता कर लीजिएगा, अर्थात इसमें जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही टाइप के रेडिकल पॉसिबल है। तो देखिएगा एन फॉर्म में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। तो ये होगा आपका 1 डिग्री, ये होगा आपका 2 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री, ये होगा 2 डिग्री और ये होगा 1 डिग्री। तो देखो वैसे तो हमें यहाँ पर कितने टाइप के कार्बन दिख रहे हैं, 2 टाइप के कार्बन, 1 डिग्री और 2 डिग्री। लेकिन अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन की बात करें तो 3 टाइप के हाइड्रोजन है। तो बताओ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप ऑफ हाइड्रोजन = 3। यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोजन है। अगर यहाँ पर 3 टाइप के हाइड्रोजन है तो बताओ कितने रेडिकल बनेंगे, 3 रेडिकल। अब वो 3 टाइप के हाइड्रोजन कौन कौन से हैं वो देखिएगा आप। पहला मैंने लिया है 1 डिग्री, ये वाला जिसको मैंने ए बोल दिया, तो 1 डिग्री ए। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और ये रेडिकल हो गया। अब आप देखो ये रेडिकल किससे बना है, 1 डिग्री से। हमें पता है कि जो रेडिकल 1 डिग्री से बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एन, आइसो या नियो। तो ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी, एन, और 5 कार्बन होने की वजह से इसको क्या बोल देंगे, पेंटाइल। तो ये बन गया आपका एन पेंटाइल। अब हम सेकंड बनाते हैं 2 डिग्री कार्बन से। ये आपका 2 डिग्री वाला, इसको मैंने बी लिख दिया, तो ये 2B से बना रहे हैं। तो देखो 2 डिग्री कार्बन से बनाएंगे तो CH3, ये 2 डिग्री कार्बन से बन गया। अब आप देखो ये जो 2 डिग्री कार्बन से बना है तो इसको हम क्या बोल देंगे, सेकेंडरी। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी, और 5 कार्बन होने की वजह से पेंटाइल।
लेकिन हमने आपको पीछे बताया था कि अगर कोई कार्बन है और उसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव कार्बन। तो जरा आप देखिएगा, इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट है, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, और रेडिकल के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपका ऐड होगा, तो इसका मतलब चारों ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से इसको अपन क्या बोल देंगे, एक्टिव। तो यहां मैं इस पे स्टार लगा दूंगा, इस स्टार का मतलब ही क्या है, एक्टिव, अर्थात ये ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। अब हम बात करते हैं थर्ड। तो इसमें थर्ड वाला जो मैंने लिया है वो 2 डिग्री लिया है, और इस 2 डिग्री को मैं सी बोल देता हूं। अब बच्चों के दिमाग पे बात आती है क्या कि सर ये भी तो 2 डिग्री, ये भी तो 2 डिग्री है, फिर आपने दोनों से अलग अलग क्यों बनाया, दोनों से डिफरेंट क्यों बनाया? तो उसका रीजन क्या है आप देखिएगा। ये 2 डिग्री कार्बन वन साइड किससे अटैच है, 1 डिग्री से। ध्यान दें, ये 2 डिग्री कार्बन आपका वन साइड 1 डिग्री से अटैच है, और वन साइड आपका 2 डिग्री से अटैच है। जबकि अगर हम इस वाले 2 डिग्री की बात करें तो ये 2 डिग्री इधर भी 2 डिग्री से अटैच है, इधर भी 2 डिग्री से अटैच है। तो कहने का मतलब यह है कि 2 डिग्री बी और 2 डिग्री सी बोथ आर डिफरेंट बाय कॉम्बिनेशन, अर्थात ये दोनों कॉम्बिनेशन में डिफरेंट है। और अगर कॉम्बिनेशन में डिफरेंट है तो यहां से 2 टाइप के आपके रेडिकल बनेंगे। तो एक तो बनाया 2 डिग्री बी से, अब हम बना रहे हैं 2 डिग्री सी से। तो बताओ 2 डिग्री सी से बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, CH3, ये बन जाएगा। अब आप देखो ये आपके 2 डिग्री से बनाए तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल। ठीक है, लेकिन ये क्रेल नहीं है, अर्थात इसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, इसलिए यहां पर हम एक्टिव वर्ड यूज नहीं करेंगे। अब बात आती है आइसोपेंटेन। अब हम यहां पर भी यही चेक करेंगे कि आइसोपेंटेन में कितने टाइप के हाइड्रोजन है। जितने टाइप के हाइड्रोजन आइसोपेंटेन में होंगे उतने टाइप के क्या बनेंगे, रेडिकल बनेंगे। तो आप देखो ये कौन सा है, 1 डिग्री, ये कौन सा है 2 डिग्री, ये कौन सा है 3 डिग्री, और ये वाला कौन सा है 1 डिग्री, जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। अब आप देखो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं यहाँ बात करूं तो यहाँ पर टाइप ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 4, अर्थात यहाँ पर टोटल 4 टाइप के हाइड्रोजन है। वैसे तो कार्बन तो 1 2 3 तीन ही टाइप के हैं, एक 1 डिग्री का, एक 2 डिग्री का, एक 3 डिग्री का, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था 4 टाइप के कौन कौन से हैं। देखो आपका ये वाला 1 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों आपके 1 डिग्री जो है वो डिफरेंट है। क्यों है डिफरेंट, क्योंकि आप देखो ये 1 डिग्री किससे अटैच है, 2 डिग्री कार्बन से, जबकि ये वाला 1 डिग्री किससे अटैच है, 3 डिग्री कार्बन से। तो बताओ इनका जो अटैचमेंट है वो डिफरेंट है, सेम है, डिफरेंट है। अगर इनका अटैचमेंट डिफरेंट है तो इनसे जो रेडिकल बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, डिफरेंट बनेंगे। तो यहां से टोटल कितने रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, 4 रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो पहला मैं बनाता हूं 1 डिग्री, इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, तो 1 डिग्री ए से ये बन गया। अब आपको बताया कौन सी फॉर्म से बनाया मैंने, आइसो फॉर्म से, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, आइसोपेंटाइल। अब आप देखो दूसरा मैं बनाना चाहता हूं इसका सेकेंड 2 डिग्री से। अगर मैंने सेकेंड 2 डिग्री से बनाया तो अब क्या हो जाएगा, तो ये मैंने बना दिया 2 डिग्री से। अब आपको बताया 2 डिग्री से बनाया तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी, तो इसका मतलब ये सेकेंडरी पेंटाइल हो जाएगा। लेकिन आप देखो सेकेंडरी पेंटाइल हम पहले यूज कर चुके हैं। हाँ ये भी एक्टिव है, अर्थात यह इसका चारों ग्रुप, एक तरफ मिथाइल है, एक तरफ आइसोप्रोपाइल है, एक तरफ हाइड्रोजन है, अर्थात इस कार्बन के चारों ग्रुप डिफरेंट है। चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कन्फर्म इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, एक्टिव। अब मैं इसको एक्टिव सेकेंडरी लिखूं तो एक्टिव सेकेंडरी पेंटाइल वर्ड पहले आ चुका है। अब बताओ ये जो एक्टिव है वो कौन सी फॉर्म का है, तो बताओ ये कौन सी फॉर्म है, आइसो फॉर्म है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव आइसोपेंटाइल। ध्यान रखना 2 डिग्री का है, लेकिन ये 2 डिग्री किस फॉर्म का है, आइसो फॉर्म का है, इसलिए मैंने यहाँ पर आइसोपेंटाइल वर्ड यूज किया है। अब मैं बनाना चाहता हूं 3 डिग्री कार्बन से, इस वाले कार्बन से। तो जरा देखो आप, अगर मैं 3 डिग्री कार्बन से बनाऊंगा तो ये रेडिकल बनेगा। तो सिंपल सी बात है, 3 डिग्री से बनाया तो नाम क्या हो जाएगा, टर्सरी पेंटाइल। तो ये आपका टर्सरी पेंटाइल हो जाएगा। और इसका जो फोर्थ बनाऊंगा वो फोर्थ बनेगा आपका 1 डिग्री से। अब की बार इस वाले से बनेगा 1 डिग्री से, जो कि कौन सा है, बी, 1 डिग्री बी, क्योंकि मैंने कहा था ये डिफरेंट है, क्योंकि ये 3 डिग्री से अटैच है और वो 1 डिग्री से अटैच है। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये बन गया। अब आप देखो जैसे ही मैंने यहां पर कोई रेडिकल लगाया, आपका ये कार्बन क्रेल हो गया। क्यों गया क्रेल, क्योंकि वन साइड इथाइल है, एक साइड मिथाइल है। ये मिथाइल नहीं है, ध्यान दे, ये तो मिथाइल है लेकिन ये मिथाइल का पार्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई डिफरेंट ग्रुप आ चुका है। तो ये क्या बन गया, एक्टिव बन गया। तो इसके लिए हम क्या वर्ड लगा देंगे, एक्टिव। और किस फॉर्म का है, सिंपल फॉर्म का है, क्योंकि आइसो फॉर्म भी नहीं है। तो
तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, एक्टिव पेंटाइल। अब आती है बात नियो। अब आप देखो नियो में ये भी 1 डिग्री कार्बन, 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 चारों ही कार्बन आपके जो है वो क्या है, 1 डिग्री है। अगर इसमें और कार्बन 1 डिग्री है तो यहाँ पर एक ही आपका रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल होगा। और आपको पता है जब भी 1 डिग्री से रेडिकल बनता है तो उसके लिए एन आइसो या नियो वर्ड यूज होता है। तो ये किसका फॉर्म है, नियो फॉर्म है। तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल हो जाएगा। तो ध्यान दें, आप देखिएगा C5H12 के कितने रेडिकल पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइएगा C5H8 के टोटल कितने रेडिकल्स बने, 8। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि C5H12 का कौन सा फॉर्म है जिसमें 3 रेडिकल बनते हैं। तो बताओ 3 रेडिकल किसमें बनेंगे, एन फॉर्म में। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि C5H12 का वो कौन सा फॉर्म है जहां से 4 रेडिकल्स का फॉर्मेशन होता है। तो बताइएगा वो कौन सी फॉर्म है, आइसोपेंटेन का। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि C5H12 का वो कौन सा फॉर्म है जिससे ओनली आपका एक ही रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, तो वो कौन सी फॉर्म है, नियोपेंटेन फॉर्म है। यही क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और इसमें आपको विशेषली ध्यान रखना है, एक तो एक्टिव आइसोपेंटाइल और एक आपका एक्टिव पेंटाइल पर। हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, ध्यान दे, आपका जो पेंटाइल है इस पेंटाइल को हम एमाइल के नेम से भी जानते हैं, अर्थात हम पेंटाइल के स्थान पर एमाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये एन एमाइल, यहाँ पर भी हम एमाइल लगा सकते हैं, यहाँ पर भी हम एमाइल लगा सकते हैं। हाँ, अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और आपको करा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, C5H12, इसके मैंने 3 फॉर्म लिखा, X, Y और Z। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं मोनोक्लोरिनेशन ओनली 3 प्रोडक्ट। दूसरे में मैंने लिखा है मोनोक्लोरिनेशन ओनली 4 प्रोडक्ट, और यहां लिखा है मैंने मोनोक्लोरिनेशन ओनली 1 प्रोडक्ट। क्या क्वेश्चन है, दोबारा समझिए। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि C5H12 है, उससे X, Y, Z, इसकी 3 हमने फॉर्म लिखी है, X, Y और Z। हमने X फॉर्म का मोनोक्लोरिनेशन करवाया तो ओनली 3 प्रोडक्ट बने, और हमने Y का मोनोक्लोरिनेशन करवाया तो 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है, और हमने Z का अगर मोनोक्लोरिनेशन करवाया तो 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि X, Y, Z क्या है। तो अब आप देखो X क्या होगा, तो यहाँ पर X इक्वल टू होगा CH3, CH2, CH2 और CH3, अर्थात ये कौन सी फॉर्म होगी, एन पेंटेन की फॉर्म होगी। यहाँ पर टोटल आपके 3 प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे, 1 2 और 3, अर्थात 1 क्लोरो, 2 क्लोरो और 3 क्लोरो। अब बात आती है Y, तो Y फॉर्म कौन सी होगी, तो Y के लिए यहाँ पर कौन सी फॉर्म होगी, आइसोपेंटेन होगी, क्योंकि आइसोपेंटेन से कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, 4 प्रोडक्ट का। क्यों, क्योंकि इससे 4 रेडिकल होते हैं। कौन कौन से 4 रेडिकल, 1 2 3 और 4। और आपके जेड की बात आती है तो जेड कौन सी फॉर्म होगी, तो आपके यहाँ पर जेड जो होगी वो आपके नियो फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी, नियो पेंटेन की फॉर्म होगी। क्यों, क्योंकि इससे ओनली एक ही रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। तो एक्स होगा एन पेंटेन, वाई होगा आइसोपेंटेन और जेड होगा आपका नियो पेंटेन। इसी के साथ ही आपके हमने एलिफेटिक रेडिकल्स पढ़े थे। उस एलिफेटिक रेडिकल्स में पहला आपका एल्काइल रेडिकल का पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एल्कीन से बनने वाले एल्कीइनल रेडिकल्स की बात करेंगे। ठीक है।